वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने 12th अगर कॉमर्स से किया है, कॉमर्स हिंदी में कहते हैं वाणिज्य, अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से 12th किया है तो कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जिन्हें आप करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जिन्हें आप करके अपने आप को सेटल कर सकते हैं, आप अपना एक मकाम बना सकते हैं सोसाइटी के अंदर में। ऐसे ढेर सारे कोर्सेस हैं। अच्छा, जब भी बात होती है कि सोसाइटी में हम क्या हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम क्या हैं, हम तो बिहार से हैं, हम क्या हैं, हम तो मधुबनी से हैं, हम क्या हैं, हम तो छोटे से गांव से हैं, हम क्या हैं। लेकिन आप क्या हैं जानते हैं? आप समझिए आप क्या हैं। भंवर भी एक नया इंकशाफ करता है। डू यू नो व्हाट इज भंवर? भंवर समंदर में पानी गोल गोल घूमता है ना, गोल गोल, और जहाज चला गया तो वो भी नीचे चला जाता है। भंवर भी एक नया इंकशाफ करता है कि बुलबुले का समंदर तवाफ करता है। तवाफ करने का मतलब होता है 2 राउंड, उसके चारों तरफ घूमना, उसे तवाफ कहते हैं। तो भंवर जो होती है ना समंदर में, तो बीच में एक पानी का बबल होता है। बबल, बुलबुला जानते हैं ना, बबल, बस एक बबल होता है और बहुत दूर तक का पानी उसके चारों तरफ घूमता है। आप बताइए कहां वो पानी का एक बबल और कहां पूरे समंदर का पानी, है ना। तो बिल्कुल आपको लगता है कि आप बबल हैं, ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन बबल जो होता है, बुलबुला जो होता है, वो भी कमजोर थोड़ी होता है। उसमें भी जब पावर आ जाए, उसमें भी जब अपनी पहचान उसकी बन जाए, जब बुलबुला अपने आप को पहचान लेता है, जब बुलबुला अपनी कीमत को पहचान लेता है, जब बुलबुला अपने मान सम्मान के साथ खड़ा हो जाता है, तो समंदर भी चारों तरफ उसके घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th स्ट्रीम कॉमर्स से किया है, कॉमर्स से आपने 12th किया है, तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने कॉमर्स से अगर 12th किया है तो आप क्या कर सकते हैं। ढेर सारे कोर्सेज है। अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो पहला कोर्स जो आपके सामने आपको दिख रहा है, आप सीए का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। आप बीबीए भी कर सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि अगर आपने आर्ट्स से भी अगर 12th किया है तब भी आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। आप सीएस का फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हैं। सीएस के फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो बीसीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप चाहें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। आप बीएड भी कर सकते हैं। आर्ट्स से 12th करने के बाद भी बीएड कर सकते हैं और कॉमर्स से 12th करने के बाद भी बीएड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक लेकिन है, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं, देखिए ये बीकॉम है, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। वैसे आप चाहें तो बीकॉम नहीं करके बाकी कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, आप बैंक और इंश्योरेंस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी करने के बाद यहीं से आप एलएलएम कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। आप चाहे तो बीएड भी कर सकते हैं। बीएड तो आप आर्ट्स के बाद भी कर सकते थे और कॉमर्स के बाद भी कर सकते हैं। बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं। एमएड के बाद आप एक सम्मानित शिक्षक टीचर बन सकते हैं। आप चाहें तो आईसीडब्ल्यूए का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेस कर सकते हैं, जिसके बाद आप लाइब्रेरियन बन जाइएगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, आप एमसीएम या एमसीए भी कर सकते हैं। जी हां, आप टैली का कोर्स करके किसी दुकान में या अपनी ही दुकान का हिसाब किताब आप खुद भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, देश रक्षा की सेवा में, यानी आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जा सकते हैं। ढेर सारे कोर्सेस हैं। आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत ढेर सारे कोर्सेस कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेस हैं ये सभी ऐसे कोर्सेस हैं जो जॉब ओरिएंटेड तो है ही, और समाज में आपको एक अच्छा स्थान भी दिलाते हैं, समाज में आपकी एक पहचान भी बनाते हैं। और हां, आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये कोर्सेस करेंगे कैसे, आपके पास पैसे हैं या नहीं, आपके पास कितना अमाउंट है, क्योंकि आपको याद है ना, घर घर शिक्षा हर घर शिक्षा, यही हमारा स्लोगन है। घर घर शिक्षा हर घर शिक्षा। शाहीन एकेडमी मधुबनी। थैंक यू।